So from Mussoorie, I went to Goa. पहाड़ से सीधे समुद्र। पहाड़ से सीधे समुद्र। गोवा में एक कार खरीदी, मेरी पहली फर्स्ट कार फॉर द सेकेंड हैंड स्टैंडर्ड हेरल्ड। वहाँ के जो एमएलए वगैरह थे उनके साथ आई एज ए जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट कुड वेरी फ्रीली इंटरैक्ट। यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। इमेजिन करिए, आई हैव हैड 1 or 2 dinners with the chief minister. नमस्कार, मैं आशा फिलिप आज आपके सामने फिर से अपने इस सीरीज़ के साथ में मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के साथ। और जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में देखा था और आज हमारे सर के बारे में कि मिस्टर हैरी सेठी, सबसे पहले आपको वेलकम। और उसके साथ-साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम आपको बधाइयाँ दे रहे थे क्योंकि उस एरा में तो हम नहीं जा सकते थे। बट इस एरा में रह कर के आपने जो हमें यहाँ से एक बिना टाइम मशीन के उस टाइम में पहुँचाया, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ में हम चाहते हैं कि आज हम फिर उसी को ही कंटिन्यूटी में लेके जाते हैं। लास्ट टाइम आपने एक बात बोली थी सर, हॉलीवुड वाली बिल्डिंग, कुछ बताइए? हाँ, वो बिल्डिंग का नाम हॉलीवुड बड़ा था। यूनिक है। हाँ, यूनिक है और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। हुँ, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एकेडमी ने 2 फैमिलीज़ को एलोकेट किया हुआ था। हुँ, एक में हमारे सीनियर रहते थे, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनकी एडवाइस से हमारे लिए आसान हो गया। नहीं तो पहले बच्चे को के बारे में कैसे उसको पालना है, नहीं वो पता। पता नहीं होता पेरेंट्स को। यूजुअली होता भी क्या है ना सर, देखिए हम यूजुअली अधिकतर लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब है कि बताइए, अभी जैसे अभी मदर्स डे गया है, राइट? तो होता क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चा ही थोड़ा ना जन्म लेता है, माँ भी जन्म लेती है, उसी तरह से एक पिता भी जन्म लेता है। तो एडवाइजेस हमेशा चाहिए होती है। और आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सी एडवाइजेस ऐसी होती है जो कि मैं समझती हूँ बहुत यूज़फुल हो जाती है। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला कि पानी की बॉटल में उसको थोड़ा निप्पल डाल डाल के मुँह में रखो, तो काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसी जी। एडवाइजेस भी हम आपसे चाहेंगे कि आज आप हमारे दर्शकों को दें ताकि वो भी अपने पैरेंटिंग को और बेटर बना सकें। देखिए, पेरेंटिंग में यू आर ए वुमन, यस। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मोर रोल ऑफ ए मदर। ज़्यादातर तो मदर संभालती है हुँ, हुँ। और हम काम पे चले गए, हुँ, हुँ। शाम को आए, कोई जो इशू है बच्चे के उसके बारे में बात हुई या गोद में उठाया, खिलाया, हुँ, हुँ। लेकिन सारा दिन उसको हैंडल करना जो है वो मदर ही करती है। लेकिन एक अच्छी बात रही कि मसूरी एकेडमी में हमको बहुत अच्छा स्टाफ मिल गया, ओके। जो जिसने हमारी हेल्प की बच्चे को सँभालने में, उसको धूप में बिठाना, हुँ, हुँ। बिकॉज़ मसूरी जैसी जगह में ये बहुत ज़रूरी है। और इस खासकर जो एरिया आप बता रहे हो हैप्पी हाँ, वैली, वो वो तो तो बिल्कुल। पूरा टाइम ठंडा रहता है। जी, जी, जी। राइट। तो वहाँ से फिर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब मेरा प्रमोशन हुआ नेक्स्ट, अ, तो मेरी पोस्टिंग हुई कहाँ? गोवा। ग्रेट सर। सो फ्रॉम मसूरी आई वेंट गोवा। टू गोवा। पहाड़ से सीधे समुद्र। पहाड़ से सीधे समुद्र। और देयर आई वाज पोस्टेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ अ डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। उस वक़्त गोवा जो है एक यूनियन टेरिटरी होती थी, हुँ, हुँ, एक स्टेट नहीं बनी थी तब हुँ। तक। राइट, राइट। तो नई जगह थी, हुँ। नया कल्चर था, छोटा बच्चा हमारे साथ था और हमको शुरू में सर्किट हाउस में रहने के लिए अकोमोडेशन मिली हुँ, हुँ। टिल ए हाउस वाज अलॉटेड टू अस। राइट। तो वहाँ पर छोटे बच्चे को फीड करना काफ़ी मुश्किल हो गया, हुँ, हुँ। बिकॉज़ जो गोवन वे ऑफ कुकिंग है वो नॉर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। राइट, राइट। वो कोकोनट बेस्ड है। हुँ। तो बच्चे को क्या दें? सो इट वाज़ ओनली आई थिंक मिल्क that he consumed more and more. हाउ ही ओल्ड एट दैट By टाइम? then, he must have been about a year old or so. हुँ, Uh, yes, that's it. And
uh, you'll be surprised that uh, in Panjim, where our posting was, there was in the heart of the city, there was a central market which had vendors of fish more and vegetable. तो जब एक्सप्लोर किया तो वहाँ भी हमें एक वेजिटेबल वेंडर मिला जो कि बिहार से था, तो वो हमारी भाषा समझता था. अदरवाइज टू कम्युनिकेट with the fishing, बहुत मुश्किल होता होगा it सर. was very difficult women to communicate. बट ये एक बिहार वाला जो है, पता नहीं कितने साल पहले वो पैंजिम में आया होगा, और वो होल सेलर था, तो वो समझता था कि नॉर्थ इंडिया वालों को क्या वेजिटेबल पसंद होंगी. और मुझे याद है कि मैं वो बास्केट बना देता था, वो लेके आता था मैं, और जब हमारा घर अलॉट हो गया तो वी हैड ए डोमेस्टिक हेल्प ऑल्सो, तो घर में कुकिंग शुरू हुई. तो देन यू कैन कुक अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स प्रेफरेंस एंड सो ऑन. बट उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था. कितना मुश्किल होता है ना, एक टेस्ट को छोड़ के दूसरा टेस्ट अडॉप्ट करना, एक एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरा एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना. ठीक है, लोकेलिटी इज वेल के मतलब एक तरह के लोग अलग होते हैं, जहाँ हमें भाषा भी समझ में नहीं आ रही है, लोगों का कल्चर समझ में नहीं आता. कितना अलग था सर वो कल्चर, अगर हम बात करें नॉर्थ से. कल्चर बहुत अलग था, बहुत जैसे अलग कि? था. अ, कई चीज़ें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे नॉर्थ में हमको वी आर यूज टू कि भाई थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में एक चाय की दुकान मिल जाएगी. जी. वहाँ चाय की दुकान कोई नहीं होती है. वहाँ पर जो दुकान होती है वो फेनी की थी, तो लिकर की थी. सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड और आप चाय पीना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप रुक के चाय पी सकें. राइट. कोई मिठाई की दुकान नहीं है वहाँ पे. बट एवरी विलेज हैड ए बेकरी. Every village, however small that may be. And I think the staple diet of Goan people was rice and fish. तो ज़्यादातर villages में लोगों के पास ज़मीन होती थी जहाँ वो राइस उगाते थे और फिशिंग करने के लिए जाते थे. समंदर की जगह है तो वहाँ से फिश ली, और ये नहीं कि मार्केट से नहीं खरीदते थे, बट उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती थी. और इसकी वजह से एक चीज़ मैंने जो देखी वहाँ पे, कि दोपहर को अगर आप 1 और 3 के बीच में किसी शॉप में कुछ लेने चले गए. मुझे याद है एक बार हम वो मिल्क मेड का बॉक्स आता था, दूध का पाउडर आता था, बच्चे के लिए हमको चाहिए था. तो एक शॉप पे मैं और मेरी वाइफ गए और हमने कहा कि वो हमको वो टिन दे दो. उसने कहा नहीं है, शॉपकीपर ने. हमने कहा वो सामने आपके शेल्फ में लगा हुआ है. हाँ, उनको नहीं, आपका कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं नहीं समझ नहीं में आया. नहीं, अच्छा, उन्होंने कहा कि 3 बजे आना, ऐसा क्यों? तब मिलेगा, क्योंकि उनका एक कल्चर है. दे गिव इम्पोर्टेंस टू लंच. So between 1 and 3, they will not do any business. At that time, now things have commercialized and things have changed. But they said having lunch is very important with them. After that, having siesta, sleeping for a while, was very important. Then they will only do business. So he said, come after 3, then I will give you. So हमें बहुत अजीब लगा कि नॉर्थ में अगर ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो उसके पास ग्राहक आ रहा तो है. रात में 12 बजे बोल भी रहा है. सर्विसेज अवेलेबल रहती हाँ, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. हैं. और मिठाई की दुकान फॉर एग्जांपल मैंने बताया, एक हमको नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ मिला, शेरे पंजाब करके. मतलब तो मजा आ गया सर, तो फाइनली कोई नॉर्थ इंडियन जी मिला है. एक, हाँ, काफ़ी टाइम के बाद हमें पता लगा, जो लोग हमसे पहले वहाँ रहते थे उन्होंने बताया कि ऐसी जगह है. और मैंने वहाँ गोवा में एक कार खरीदी, मेरी पहली फर्स्ट
car was a second hand standard Herald ओके। जिसमें 2 डोर्स होते थे और पीछे की सीट पर बिठाने के लिए आपको डोर खोल के सीट आगे करनी पड़ती थी, फिर बैक साइड में बैठते थे। लेकिन उस वक़्त मैं और मेरी वाइफ़ और हमारा छोटा बेटा था हमारे साथ। तो इनफ था फैमिली के हिसाब से? फैमिली के लिए इनफ था। अगर कोई और साथ में हो तो उसके लिए वो सीट नीचे करनी पड़ती। But it served me very well and we went on long rides and that was very enjoyable. और जब आप एक टूरिस्टिक जगह पर होते हो ना, तो आपके जो रिलेशंस और फ्रेंड्स हैं वो आपको ज़्यादा विजिट करते हैं क्योंकि उनके लिए वो जगह की उनके लिए वो इम्पोर्टेंस जगह, होती है हाँ। और उनको पता है कि हमारा दोस्त वहाँ पर है या हमारा रिश्तेदार वहाँ पर है। तो इट बिकम्स बोथ ए प्लेजर एज वेल एज सम बर्डन। A pleasure in the sense that you meet and spend time with your friends and your And explore a new and zone as well. बाकी जो काम है वो हाउसवाइफ के लिए शायद बढ़ जाता ज़्यादा हो जाता है। But that was another feature. But that culture was very and also what I saw was कि जिस तरह की हायरार्की हमारे नॉर्थ इंडिया में है वहाँ नहीं थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ के जो MLAs वगैरह थे उनके साथ आई एज ए जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट कुड वेरी फ्रीली इंटरैक्ट। हम्म, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है नॉर्थ में। एंड द चीफ मिनिस्टर interacted with me, called me once or twice and asked me some information which I think I was able to provide him and he was very happy. So उस वक्त मिस्टर प्रताप सिंह राणे हैं वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो कई बार मुझे वो अपने टूर पे ले जाते थे। जब वो जाते थे विलेजेस में तो वो कहते थे कि इस एस्पेक्ट के ऊपर डेटा एनालिसिस करके लाना और वो हम लोगों को दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, वो लॉजिक समझते हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था जो कि मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा होगा। और वहाँ जो फिश की वैरायटी मिलती थी वो तो कमाल। वो तो कमाल है, बिल्कुल ही कमाल है। हमने नाम भी नहीं सुने थे उन डिशेस के। अच्छा, जो क्या फेवरेट डिश थी वैसे उस टाइम पर आपकी? फिश बोलचा फिश एक और डिश होती थी। और वहाँ पर ये है कि आप इमेजिन करिए आई हैव हैड 1 or 2 dinners with the chief minister and he wouldn't go with a paraphernalia of cars and security. He was in one ambassador and उनका सिक्योरिटी स्टाफ उस गाड़ी में था और दूसरी डिपार्टमेंट की कार में मैं था और 1-2 ऑफिसर और थे। हम किसी रेस्टोरेंट में दूर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने हमें बुलाया था। हम गए एंड वी हैड सम गपशप सेशन एंड some beer and some बियर तो सर ऑफ कोर्स काजू फेनी। देखिए गोवा में बियर जो है वो पानी से सस्ती थी। तो उस वक्त मैं बियर का पूरा क्रेट खरीद के लाता था क्योंकि इट वाज सो चीप एंड आई कुड अफोर्ड इट। तो घर में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर कहीं मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि चीफ मिनिस्टर एक जो हैं वो बिना बहुत बड़ी सिक्योरिटी के मूव कर रहे हों और आप उनके साथ इनफॉर्मली बैठे हैं, बात कर रहे हैं और डिनर खा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बन रही हैं और रेस्टोरेंट वाले भी जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर आए हैं तो स्पेशल डिशेस भी तैयार करके खाते हैं। तो दोज वर वेरी enjoyable thing. What pained me was that because of that long distance posting, I could not attend the marriage of my younger brother because my wife was on family way and doctor said you can't travel that long distance. It was a very long journey from Goa to Amritsar or to Delhi. So I had to miss that. My wife said, you go. I said, no, I will not go without you. So that was one regret कि इतनी दूर पोस्टिंग होने का ये मेरे को वो मिला है। तो अच्छा सर, एक सवाल बीच में आता है। जी कभी कभी ये हर किसी का सपना होता है कि हम दुनिया घूमें। आज क्योंकि मैं यंगस्टर्स को वो देखती हूँ
मेरे घर में भी कभी-कभी ऐसे ये सवाल होते हैं, अरे हमें तो ये जगह जाना है, हमें वो जगह मैक्सिमम फॉरेन अधिकतर आज का टाइम भी है और शायद काफ़ी समय पहले से ही चला जा रहा है। हर इंसान को भागने की बड़ी एक वो होती है कि हाँ, हम कहीं जाकर के अपना आशियाना किसी ऐसी जगह बनाएँ, 7 समुंदर पार ये काइंड ऑफ अ थिंग राइट? लेकिन आपने क्योंकि इस एक चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है और उसको जी के देखा है, तो कितना आसान होता है सर ये? कहना आसान है या इसको प्रैक्टिकली करना आसान है? देखिए ऐसा है कि मेरी जो अप्रोच रही है, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। हुँ। मेरे जो बैचमेट्स थे, उनकी पोस्टिंग एक मिनिस्ट्री दिल्ली में हो गई और उनका एटीट्यूड था कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हुँ, हुँ। हमको एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में पोस्ट कर दो, दूसरे से तीसरी में कर दो, लेकिन हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएँगे। नहीं जाएँगे। उनकी वाइफ्स भी जो आईं, वो भी दिल्ली में जॉब करने हुँ, लगी। हुँ। मेरा ये था जो हमारी पोस्टिंग अथॉरिटी थी, उनको था कि जहाँ मर्ज़ी मेरे को पोस्ट कर दो, अभी मेरा बच्चा छोटा है। हुँ। I'll be very happy to go. So that is why I think they found me when the vacancy came in Goa. हुँ, हुँ। They appointed me there. हुँ, हुँ। So it is true that you want to explore places, you want to go to other countries, as you are saying that these days, and these days it has become very easy also. Those days it wasn't that easy. And of course, during my Goa tenure, I did not go to any other foreign country. Subsequent in life, I have visited several countries, a large number of countries. But in Goa, I had the opportunity of visiting villages. And those villages are very different from villages in North. नॉर्थ। You know, there will be maybe in a village, there are 100 or 200 households. And women are freely moving in their skirts and gowns and so on. That is never ever the scene in the villages in वुमेन North फ्रीडम India. जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा वो दिखाई क्योंकि दिया। उनके लिए वो नॉर्मल थी ना वो ड्रेसिंग। हुँ, जैसे हमारे लोग हैं, हमारे साइड वाले हैं, तो उनके लिए वो स्कर्ट वगैरह या गाउन में घूमना इज नॉट ए नॉर्मल ड्रेस। राइट। लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल ड्रेस थी वो। और फिर वहाँ पर आपको बेकरी जरूर मिलेगी हर विलेज में, जैसा मैंने पहले बताया, वहाँ एक बेकरी होती है। एंड दे आर वेरी हॉस्पिटेबल गोअन्स, वेरी फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, and they have their own festivals and cooperative हैं, friendly हैं. I remember when my daughter was born in Goa, uh, one of our Goan friends, uh, she came with me and did all the shopping. जो बेबी नया होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है वो सब उन्होंने शॉप किया। एंड आई मीन दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पफुल। से अगर अपना पर्सनल ओपिनियन देखा जाता है तो काफ़ी लार लोग होते हैं कि ये हमारा कल्चर, जो कल्चर शब्द है सर, आप कितना कहना चाहोगे कि बेसिकली है क्या? मैं जानना चाहूँगी। आपने काफ़ी सारे कल्चर्स देखे हैं, एक्सप्लोर करे हैं बेसिकली, ठीक है ना? और मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं एक्सप्लोर करने को बहुत मतलब एक है अंदर, एक ज़ील आती है कि नहीं यार अलग से अलग कल्चर्स में जाके विज़िट करें, एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से बातचीत करें। ये बचपन से ही मतलब मेरा वो रहा। बचपन से तो नहीं, बड़े होने के बाद में मेरी हॉबी थोड़ी-सी चेंज हो गई। बचपन में तो मैं बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल गुमसुम टाइप का जिसको कुछ किसी से कोई लेना-देना नहीं है। तो उस टाइम की आशिया बिल्कुल डिफरेंट थी, आज की डेट में आशिया बिल्कुल डिफरेंट है। कई लोग बोलते हैं कि मासूमियत से मैच्योरिटी के सफ़र का बीच का सफ़र क्या जान सकते हैं? मैंने कहा भैया बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बात करते हैं कल्चर की। तो कल्चर की बात करें तो कल्चर किस तरह से सर? क्या समझते हैं आप कल्चर को लेकर के? देखिए मेरे हिसाब से हुँ। कल्चर एक जगह का रहन-सहन का तरीका है। करेक्ट। क्या किस में वो विश्वास करेंगे? कोई गॉड गॉडेसेस, किस तरह का उनका पहनावा होगा, हुँ। किस तरह का उनका खाना होगा एंड क्या लैंग्वेज होगी। एक ही स्टेट में देयर आर सेवरल वर्शंस ऑफ द राइट, सेम राइट, राइट। लैंग्वेज। एक्सेंट ही बदल जाता है?
हाँ 5 किलोमीटर बाद हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल में एक अक्सर नई चीज़ें हाँ तो मेरे और किस तरह का म्यूजिक, हुँ, किस तरह का डांस, हुँ, ये सब पार्ट्स ऑफ कल्चर है। फॉर एग्जांपल अगर गोवा में हम लोग इसको बैठे बैठे वेस्टर्न कल्चर बोल देते हैं, हुँ, dancing हुँ, and holding a girl in your arms on हुँ, the dance floor is a normal thing. नॉर्मल थिंग। बट नॉर्थ इंडिया में हुँ, अगर आप ऐसा करेंगे हुँ, तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, बहुत राइट, मुश्किल हो जाएगी राइट, आपके राइट, ऊपर, राइट, राइट। इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड योर हुँ, रिलेशंस एंड खासकर वहाँ का एंड दैट फेमस है साल्सा, हैं। साल्सा डांस, हाँ गोवन ज़्यादा करते हैं ना बिल्कुल, साल्सा। तो वहाँ पर ये हुँ, कॉमन है इसको, हुँ, तो जो चीज़ उनके कल्चर में फिट होती है हुँ, वो उसको बुरा नहीं मानते। कल्चर से बाहर कुछ होता है तो वो बुरा लगता है। तो मेरे हिसाब से कल्चर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना होता है एक कम्युनिटी के लिए, हुँ। एक एरिया के लिए, एंड दे वांट टू प्रिजर्व इट। तो सर इसमें ज्योग्राफिकल चैलेंज मतलब जो एक भूमिका ज़्यादा आती है? आती है, पूरी तरह बिल्कुल से ना? बिल्कुल आती पूरी है। तरह से? देखिए जैसे गोवा है, हुँ, हुँ। इट वाज रूल्ड बाय द पोर्चुगीज, राइट। इट इज ऑन ऑन द सी। सो अगर आप ये दो फैक्टर लें तो पोर्चुगीज का जो कल्चर था हुँ, इन हुँ, लोगों ने अडॉप्ट किया, ये हुँ, नेचुरल है। हुँ, हुँ, और जो चीज़ें समंदर से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बोटिंग है, चाहे वो फिशिंग है, हुँ, because you'll find a lot of fishing women हुँ, in Goa, which is not the case, obviously, हुँ, in other parts of the country. बॉम्बे में फॉर हुँ, हुँ, एग्जांपल हुँ, हुँ, सी सही है, तो वहाँ पर सिमिलर है ऑलमोस्ट इस तरह का जो हुँ, कल्चर है। हुँ, लेकिन वहाँ पर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था, हुँ, तो उनके जो फेस्टिवल्स भी हैं वो भी उसी पर बेस्ड हैं। तो वो अपने कल्चर में बहुत खुश, और मैं नए कल्चर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा आपका वो आपकी आपकी नेचर है कि आप नए लोगों से मिलना चाहती हैं, नए नए कल्चर कल्चर, एक्सप्लोर करना चाहती हैं, बहुत कुछ, मेरा भी है। बहुत कुछ। मेरा भी मुझे वही काफ़ी कुछ नया-नया एटीट्यूड है, इसलिए मुझे इतना परेशानी नहीं हुई, हाँ। एक्सेप्टिंग दैट रिग्रेट दैट आई कुड नॉट अटेंड द वेडिंग ऑफ माय ब्रदर। अदरवाइज देयर वाज अदरवाइज़ नो देयर इज़ नो अदर नो 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 रिग्रेट रिग्रेट। इन माय पोस्टिंग। हुँ, हुँ, कई चीज़ें, ऑफिस का जो कल्चर था वो डिफरेंट था। वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे they were elderly, aged, and they could not accept the fact that a young officer came and sat on top of them. So there was resistance. हुँ, 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 There was also some kind of resistance between the insider and outsider. I was an outsider हुँ, for them, and there they were all from Goa. They spoke Konkani, हुँ, एंड जो उसमें मराठी लोग थे वो मराठी बोलते थे, लेकिन कोंकणी वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज। एंड गोवा में ये था कि जिस एरिया में हम रहते थे, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले थे, वहाँ पर भी इट वॉज ए वेरी मिक्स्ड कल्चर। हुँ, हुँ, Some people came from Karnataka, some people came from Punjab, some people came from Tamil Nadu, from Andhra, and so on. So you get to interact with them, you learn about their culture and imbibe some of it, bring it back, which may not be relevant when you come back uh, to North India. But it was, in my opinion, a great opportunity for me हुँ, हुँ, that I got in my job, was to interact and understand different religions, different religion, cultures, culture and and the so on. values Yes. as well. And the way those churches are there in Goa, very beautiful Very beautiful. churches, Hmm. and one used to visit and enjoy that. तो बहुत अच्छा लगा सर, हमने काफ़ी सारे कल्चर के बारे में सीखा, वो सुना है और ज़्यादा कल्चर तो नहीं, लेकिन हाँ,
हमने गोवा के बारे में, जिसको हम कभी-कभी थोड़ा-सा मज़ाक मस्ती में बोलते थे गोया, तो वो भी बहुत अच्छा था। और मेरा पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं भी आपको शेयर करना चाहूँगी। और उसके साथ-साथ चाहूँगी कि आपने जैसे कहा आपने मल्टीपल सेवरल कंट्रीज़ में विज़िट किया है, तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत और कल्चर के बारे में। और मैं समझती हूँ कि हमारे इस वक़्त जो हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस, कुछ लोग, कुछ वहाँ की बातें, कुछ खट्टी-मीठी यादें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं आशा फ़िलिप आपके साथ में और मिस्टर हैरी सेठी। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।